राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, कृपा निधे विषय रूपी ग्राहों से भरे हुए भयंकर कली युग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग का बाधा नहीं पहुंचता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो, उन्हें करते करते भगवान के नामों का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्यातिकर्म पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अब पवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर ध्यान भगवत नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में सब बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान, कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम का कीर्तन, यही दो साधन विघ्न बाधाओं से रहित है। कल्याणी हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न हो, इस तो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवत नामों के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने चांदी भिगोए हुए आटे अथवा पुष्प माला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अंकित कर ले। उसके बाद पूजन आरंभ करे। पूजन के समय भगवत चरणों का इस प्रकार ध्यान करे, भगवान के अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में परिणत जनों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्यमा उंगली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण कर रखा है। उसका उद्देश्य ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे हुए ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठिका अंगुली की जड़ में वज्र की चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी का दमन करने वाला है। श्री हरि अपने अंगूठा के पर्व में
भोग संपत्ति के प्रतीकभूत यव का चिन्ह धारण करते हैं तथा मूल भाग में गदा की रेखा जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वत को चूर्ण कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वह जन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए विपद आदि चिन्हों को धारण करते। दाहिने पैर में जो जो चिन्ह है उन्हीं चिन्हों को जो करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैरों में भी धारण करते हैं। इसलिए गोविंद के महात्म्य का जो आनंदमय रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं प्रत्येक मास का वह कृत्य बतला रहा हूँ जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यत्न पूर्वक श्री हरि का स्नानोत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन पक्ष मास ऋतु और वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि सहस्त्र जो पातक और उपपातक होते हैं उन सब का नाश हो जाता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए और पुरुष सूक्त के मंत्रों तथा पावमानी रचाओं का क्रमश पाठ करते रहना चाहिए। नारियल युक्त जल, ताल फल से युक्त जल, रत्न मिश्रित जल, चंदन मिश्रित स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात घंटाए नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजावे और इस प्रकार प्रार्थना करें। अपनी ऊंची आवाज से पतितों की पातक राशि का निवारण करने वाली घंटे, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ पापी की रक्षा करो। जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस प्रकार भगवान की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान की सवारी निकालकर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के शयन का उत्सव मनाना चाहिए। फिर सावन के महीने में सावरनी की विधि का पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात आश्विन के महीने में सोए हुए भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाना उचित है। उसके बाद समयानुसार श्री हरि के शयन से उठने का उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा और द्वेष का परित्याग करना चाहिए क्योंकि विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है और हिंसा द्वेष आदि महान अधर्म है। कार्तिक पुण्य मास है, उसमें इच्छानुसार पुण्य करे। भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीप दान करना उचित है। दीपक 4 अंगुल का चौड़ा हो और उसमें 7 बत्तियां जलाई जाए। फिर पक्ष के अंत में अमावस्या को सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जाए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सफ़ेद वस्त्रों के द्वारा भगवान जगदीश की और विशेषतः ब्रह्मा जी की पूजा करें। पौष मास में भगवान पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तथा तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन तथा माघ के महीने में अधिभाषित तंदुल का भगवान के निवेद्य लगावे और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ब्राह्मणों को देवादिदेव भगवान के सामने बिठाकर भक्तिपूर्वक भोजन करावे तथा उन भगवत भक्त द्विजों की भगवत बुद्धि से पूजा करें। एक भगवत भक्त पुरुष के भोजन करा देने पर करोड़ों मनुष्य के भोजन कराने का फल होता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह गई हो तो वह ब्राह्मण भोजन कराने से अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघ के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लव तथा भांति भांति के सुगंधित चूर्ण आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तत्पश्चात जय श्री कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करते उन्हें एक मनोहर उपवन में प्रदक्षिण भाव से ले जाए और वहाँ दोलों उत्सव मनावे।
उक्त उपवन को प्रज्वलित दीपकों के द्वारा प्रकाशित किया जाए। उसमें ऐसे वृक्ष हो जो सभी ऋतुओं में फूलों से भरे रहे, फल फूलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित चंदोबे, जल से भरे हुए घट, आम की छोटी बड़ी शाखाएं तथा छत्र और चंबर आदि वस्तुएं उस वन की शोभा बढ़ा रही हो। कलियुग में विशेष रूप से दोलोत्सव का विधान है। फागुन की चतुर्दशी को 8वें पहर में अथवा पूर्णिमा या प्रतिपदा की संधि में भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करें। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले इन 4 प्रकार के चूर्णों का उपयोग करें। उनमें कपूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन चूर्णों के रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा अन्य प्रकार के रंग रूप वाले चूर्णों द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। एकादशी से लेकर पंचमी तक एक उत्सव को पूरा करें अथवा 5 या 3 दिन तक दोनों उत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी झूले में झूलते हुए दक्षिण विमुख श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वे पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाभागवत, जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में श्री सालग्राम को या भगवान की प्रतिमा को पधरा कर जल में ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन दौना नामक पुण्य का आरोपण करके उसे श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वैशाख, सार्वन अथवा भाद्रपद मास में दमनार्पण करना उचित है। पूर्वी हवा चलने पर ही दमनार्पण आदि कर्म होते हैं। उस समय विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की तृतीया को विशेषतः जल में अथवा मंडप या बहुत बड़े वन में यह कार्य संपन्न करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंग को सुगंधित चंदन आदि लगाकर परिपुष्ट करें। प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करें जो भगवान के क्रूस शरीर के लिए पुष्टिकारक जान पड़े। चंदन, अगरू, हिरिब्रे, काला गुरु, कुमकुम, रोचना, जटामानसी और मूरा ये विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए हैं। उन सुगंधित पदार्थों का भगवान विष्णु के अंगों पर लेप करें। तुलसी के काष्ठ को चंदन की भांति घिस कर उसमें कपूर और अगरू मिला दे अथवा केसर ही मिलावे तो वह भगवान के लिए हरि चंदन हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा का समय भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंधित मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए भी यही फल है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखना चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटावे और भगवान को भोग लगाकर किसी सुयोग्य भगवत भक्त को सब खिला दे। नारियल का फल अर्पण करें अथवा उसे फोड़कर उसकी गरी निकाल कर दे। बैर का फल निवेदन करें। कटहल का कोया निकालकर भोग लगावे तथा दही युक्त अन्न को घी से तर करके भगवान के आगे रखें। कहाँ तक कहा जाए, जो वस्तु अपने को विशेष प्रिय हो वह सब भगवान को अर्पण करें। निवेद और वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करें, पुनः उसे स्वयं उपयोग में न लावे। विष्णु के उद्देश्य से ही दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इस प्रकार संक्षेप से भी मैंने तुम्हारे सामने ये कुछ बातें बताई है जिन शास्त्रों में श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन है। उन्हें समझने की शक्ति हो जाए तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के प्रेम भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथा हारों में यदि मन लग गया तो कामनियों से क्या लेना है। अतः ब्रज बालकों के स्वामी श्री कृष्ण को, उनके क्रीड़ा निकेतन वृंदावन को, ब्रजभूमि को तथा यमुना जल को मन लगाकर भजो। यदि इस शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान गोविंद के चरणारविंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू और चंदन आदि लगाना व्यर्थ है। बोलो राधे राधे।
सूत जी कहते हैं, महर्षि एक समय की बात है, देवादिदेव जगत गुरु भगवान सदाशिव यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, देव देव महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर, भगवत धर्म का तत्व जानने वाले तथा श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ देवेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हो तो कृपा करके मुझे वह मंत्र बताए जो एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्य को उस उत्तम फल प्रदान करता है। शिव जी बोले, महाभाग, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम संपूर्ण जगत के हितैषी जो ठहरे। मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूँ, यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय है, तो भी मैं तुमसे उसका वर्णन करूँगा। कृष्ण के 2 मंत्र अत्यंत उत्तम है, उन दोनों को तुम्हें बताता हूँ। मंत्र चिंतामणि, युगल, द्रय और पंचपदी, ये इन दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम है। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है गोपीजन, द्वितीय पद है वल्लभ, तृतीय पद है चरणान, चतुर्थ पद है शरणम तथा पंचम पद है परपद्य। इस प्रकार गोपीजन, वल्लभ, चरणान, शरणम, परपद्य मंत्र 5 पदों का है। इस नाम मंत्र चिंतामणि, इस नाम का मंत्र चिंतामणि, इस महामंत्र में 16 अक्षर है। दूसरे मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, नमो गोपीजन। इतना कहकर पुनः वल्लभ्याम का उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य कि यह नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम के रूप में यह 2 पदों का मंत्र जो 10 अक्षरों का बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी सिर्फ पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए न तो पुरुषरण की अपेक्षा पड़ती है और न न्यास विधान की कर्म ही अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है। अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। मुनीश्वर ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सभी मनुष्य इस मंत्र का अधिकारी है। स्त्रियां, शूद्र आदि, जड़, मुख, अंध, पंगु, हुन, किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, कंक एवं खस आदि पाप योनियों के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगलखोर, गौघाती, ब्रह्म हत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान वैराग्यहीन, सर्वनियादी साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निष्कृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सब का इस मंत्र में अधिकार है। मुनिश्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति है तो वे सब के सब अधिकारी है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान में भक्ति न रखने वाले कृतधन, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो सुनना न चाहता हो अथवा जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव न हो, उससे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, जिसमें दंभ और लोभ का भाव हो तथा जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्नपूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ। वल्लभी, वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया सहित भगवान गोविंद के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह मंत्र एक बार के ही उच्चारण से कृतकृत्यता प्रदान करने वाला है। दृश्यश्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई है। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं, गले में बनमाला पड़ी हुई है। मस्तक पर मोरपंख का मुकुट शोभा दे रहा है। मुख मंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वे अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित है। ललाट में दोनों ओर चंदन तथा बीच में कुमकुम
बिंदु से तिलक लगाया गया है जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्राप्तकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ है, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीला बस अपनी भौहें ऊंची कर ली है। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पक्के हुए कुंदरू के समान लाल होठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर अंगद अच्छे अच्छे रत्न तथा मुंडरियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। बाएं हाथ में मुरली, दाहिने हाथ में कमल लिए हुए है। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। निप्रों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान कीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तदंतर श्री राधा की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान है। वे चंबर और पंखी आदि लेकर अपने स्वामिनी की सेवा में लगी हुई है। नारद जी, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपने चैतन्य आदि अतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपान संरक्षण करती है, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती है। श्री कृष्ण में होने से वे परादेवता है, पूर्णत लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें हलादिनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। मुनिश्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा है तो श्री कृष्ण रुद्र है, वे सावित्री है तो वे साक्षात ब्रह्मा है। अधिक क्या कहा जाए, जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव जी कह रहे, तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई, उसमें भी जम्बूद्वीप सब द्वीपों से श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। और मथुरा में भी वृंदावन से में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधिका सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधा का महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं। वही ये श्री राधिका है जो गोपी कही गई है। इनकी सखियाँ ही गोपी जन कहलाती है। इन सखियों के समुदाय के दो ही प्रियतम है, दो ही उनके प्राणों के स्वामी हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण। उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं कार से लेता हूँ, उन्हीं की शरण में पड़ा हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी कहलाने वाले जो कोई भी वस्तु है वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की योग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। विप्रवर, इस प्रकार मैंने थोड़े में इस अर्थ का वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मसमर्पण, ये 5 पर्याय बतलाए गए हैं। साधक को रात दिन आलस्य छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, बोलिए। गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये,
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।